आज हम शुरू करेंगे 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1। पहले सूत्र से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सूत्र है फर्स्ट चैप्टर में Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई ये सूत्र है। इसमें Q कूलाम होता है, जैसे आवेश होता है Q, इसका मतलब कूलाम होता है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। E की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा सूत्र है। और इस सूत्र में जहां पूरे न्यूमेरिकल में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक कूलाम, तो वैसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये Q की वैल्यू मानी जाएगी। Q मीन्स यहाँ लिख देंगे एक कूलाम। मतलब किसी भी न्यूमेरिकल को हल करेंगे तो सबसे पहले जो हमें न्यूमेरिकल वही स्टूडेंट्स हल कर पाएगा जिसको उसके मात्रकों के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो प्रत्येक इसमें 3 अक्षर हैं, Q, N और E। इन तीनों अक्षरों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सूत्र का उचित प्रयोग कर सकते हैं। जैसे Q एक कूलाम है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो आप पेपर टाइम में इस प्रकार से लिखें कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें फाइंड करना है। E की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, वो 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो उसे सूत्र में रख देंगे, जैसे सूत्र लिखा हुआ है आप उसे वैसे ही लिखें। अब इनकी जगह पे जहां जहां इनकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लगाते जाएं। जैसे Q की जगह पे क्या है 1, N की जगह पर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो N ही लिखें। E की जगह पर क्या है 1.6 और 10⁻⁻19। हल करने का तरीका बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो पावर दी हुई है 10 टू दी पावर, इसे उठा करके यहाँ रखें, मल्टीप्लाई में ही रखें, बस पावर का चिन्ह चेंज कर दें, जहां माइनस था वहां प्लस लगा दें। अच्छा, ये जो 1.6 है ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो इस संख्या को जब इधर लाएंगे तो गुणा की जगह भाग हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा n बचा। अब आपको क्या करना है, यहाँ या लगाएं। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो n आगे लिख लें, इससे संख्या के मान पर यानी कि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने n पहले रख लिया, आप इस संख्या को बाद में लिख दें। और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते जैसे नहीं 6 अंक है तो 6 जीरो रखेंगे ना, जितने अंक है 6 का एक ही तो है, तो इसकी उतनी जीरो लगा देंगे। तो यहाँ 1 है, 1 के सामने हम 1 जीरो और लगाएंगे। अब ये वैल्यू हो गई 10⁻+19 अपॉन 16। इसे और सॉल्व करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 से 8 में भाग देंगे, 2 8 16, 2 से 10 में भाग देंगे 5 बार। अब ये हम 8 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं, तो इस पर से एक घात उधार लेंगे। इस पर से एक घात उधार लेने का मतलब है इसमें से 10 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 50। अब चूंकि इस पर से एक घात उधार ली है तो यहां बचा 18 बटे 8। अब 8 का भाग शांति से इसमें लें 50 में, 8 छिके 48, 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा लिया, जीरो रखेंगे 20, 8 ऐसे देने भाग। अगर परेशानी आ रही है तो इस प्रकार से भाग कर लें, 8 छिके 48, पॉइंट लगाया, तो क्या आगे जीरो रखेंगे क्योंकि पॉइंट लगा दिया मैंने पहले ही। अब 8 का भाग 20 में देंगे तो 8 दूनी 16, तो यहां बचा 16, शेष 4 बचा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ जाएगी तो 8 पंजे 40, शेष बचा शून्य, यहीं रोक देंगे इसे, जो लगाया है उसे यहां रखें, 10⁻18
वैल्यू किसकी निकालनी थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पीछे इलेक्ट्रॉन लिखना न भूलें, इलेक्ट्रॉन लिखना भूलें, इलेक्ट्रॉन लिखना न भूलें। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं।